श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा बहुत ही बढ़िया थी। द्वैत का आवरण दूर करोगे तो भगवान मिलेंगे। जब तक दो बने रहोगे लड़ाई होती रहेगी, भगवान नहीं मिलेंगे। दो होने पर ही तो लड़ाई है। शरीर को वस्तु छिपाता है और आत्मा को वासना। भगवान तुम्हारे पास ही हैं, किंतु तुम देख नहीं पाते हो। वासना का पर्दा हटते ही भगवान दिखाई देंगे। समझ रही हैं आप? आत्मा और परमात्मा के बीच वासना का पर्दा है, सो भगवान का अनुभव नहीं हो पाता। आत्मा अंदर है और ऊपर क्या है? आत्मा अंदर है, ऊपर है अज्ञान और वासना का पर्दा। अज्ञान और वासना के उस आवरण को चीरकर भगवान से मिलने जाना है। सिद्ध सद्गुरु की या परमात्मा की कृपा से बुद्धिगत वासना दूर होती है। सिद्धगत सद्गुरु की या परमात्मा की कृपा से बुद्धिगत वासना दूर होती है। बुद्धि में रहा हुआ काम कृष्ण मिलन में बाधक है। अज्ञान क्या है? अज्ञान वासना वृत्तियों के आवरण का नष्ट होना ही चीरहरण लीला है। और आवरण नाश के पश्चात जीव के आत्मा का प्रभु से मिलन है रास लीला। इसी कारण से रास लीला चीरहरण के बाद आती है। काम वासना के नष्ट होने पर ईश्वर के साथ अद्वैत हो जाता है। भगवान कभी लौकिक वस्त्रों की चोरी नहीं करते हैं, वे तो बुद्धिगति अज्ञान काम वासना की चोरी करते हैं। कन्हैया क्या गोपियों को नग्नावस्था में देखना चाहता था? प्रश्न चिन्ह है। सोचो तो, श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी है, वो तो जल में है। वे तो गोपियों से मिले हुए ही थे, किंतु गोपियाँ अज्ञान और वासना से आवृत होने के कारण श्री कृष्ण का अनुभव नहीं कर पाती थी। सो उस बुद्धिगत अज्ञान और वासना रूपी वस्त्रों को भगवान उठा ले गए। वास्तव में नहीं उठा ले गए। डोंगरे जी के अनुसार वैसे प्रभु तब करते हैं जबकि जीव उनका हो जाता है। भगवान कहते हैं, न मया वसता धिया कामा, न मया वसति धियाम कामा, कामाए कल्पते भर्जता क्वथिता धान्य प्रायो बीजाय नेष्यते। जिसने अपनी बुद्धि मुझ में मया वसिति, धिया धिया मैंने बुद्धि, जिसने अपनी बुद्धि मुझ में स्थापित की है, उनके भोग संकल्प संसारिक विषय भोग के लिए नहीं होते हैं। इसने मया वसित धियाम कामाय कल्पते, मतलब जिसने मेरे में बुद्धि अपनी स्थापित कर दी है उसके लिए भोग संकल्प सांसारिक विषय भोग के लिए नहीं होते हैं। वे संकल्प मोक्षदायी होते हैं। भुने हुए धान्य का बीज तत्व नष्ट हो जाता है। हमारे धान अगर है तो वो बोया जा सकता है, उसकी पौध हो सकती है, लेकिन अगर भुन गया वो तो बीज तत्व उसका नष्ट हो जाता है और कभी अंकुरित नहीं हो पाता।
इसी प्रकार जिसकी बुद्धि में से काम वासना का अंकुर उजड़ गया है, वहाँ वह फिर से अंकुरित नहीं हो पाएगा। प्रभु ने गोपियों से कहा, हे ब्रज कुमारिकाओं, मैं जानता हूँ तुम्हारी काम वासना नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे हृदय शुद्ध हो गए हैं। फिर तुम्हें मेरा ध्यान अब भी धरते रहना है। ऐसा करने से तुम्हारे मन में समाया हुआ सूक्ष्म मल नष्ट होगा और मुझसे मिलन होगा। शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ तुम रमण कर पाओगी। ये बता दिया उन्होंने। शरद ऋतु की रात्रि निर्मल होती है, तभी शरद पूर्णिमा होती है। तुम भी हर तरह से शुद्ध निर्मल शुभ्र हो पाओगे तो ईश्वर के साथ क्रीड़ा कर पाओगे। जीव ईश्वर से मिल सकेगा तभी रासलीला होगी। जीव ईश्वर के मिलन के पहले तो पूतना वासना का नाश किया जाए, पूतना रूपी वासना का नाश किया जाए। अविद्या नष्ट होने से जीवन की गाड़ी राह पर आने लगती है और शकटासुर का नाश हो जाता है। जीवन सही रास्ते पर चलने लगा तो तृणावर्त रजोगुण नष्ट हो गया और सत्वगुण बढ़ने लगा। रजोगुण मिट चुका तो कन्हैया ने माखन मन की चोरी की और जीवन सात्विक बना। उनकी अलग अलग है। जब उन्होंने चोरी की, जब कन्हैया ने क्या किया, माखन की जब चोरी की तो उनका दूसरा मामला था। जब माखन रजोगुण मिट गया, जब रजोगुण मिटा उससे माखन की चोरी आपके घर से की तो आपको लगा करे ऐसा नहीं। तो रजोगुण का जब मिट चुका तो कन्हैया ने फिर क्या किया, लोगों को जो माखन मन है उसकी चोरी की और जीवन सात्विक बना। जीवन सात्विक होने पर आसक्त की मटकी फूट जाती है और दही की मटकी, सांसारिक आसक्त की मटकी कन्हैया ने फोड़ दी। सांसारिक संसार आसक्ति नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पास से बन गए। यही है दामोदर लीला। प्रभु बन चुके तो दंभ बकासुर और पाप ताप अगासुर का वध हुआ। सांसारिक ताप नष्ट हुआ तो दावाग्नि नष्ट हुई, शांत हो गई, अतः इंद्रियां शुद्ध हुई, अंतःकरण की वासना का क्षय हुआ। यही है नागद मन लीला और पलम्बासुर का की कथा। जीव ईश्वर से मिलने योग्य हो पाया तो कृष्ण की मधुर मुरली की मधुरमा तान सुन सका, वेणु गीत गाया, अर्थात नाद ब्रह्म की उपासना हुई। फिर आई गोवर्धन लीला। गो इंद्रियों का संवर्धन हुआ, पुष्ट हुई तो भक्त रस उत्पन्न हुआ। इंद्रियों को पुष्ट होने पर षड्रस का और वरुणदेव का पराभव हुआ। ये पूरी वो बता रहे हैं, पूरा दामोदर लीला और कौन आया क्या आया उसके विषय में पूरा डोंगरी जी बता रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, षड्रस का बराबर होने से जीव शुद्ध होने को आया तो चीरहरण लीला आई। अज्ञान और वासना के आच्छादन भगवान ने मिटा दिए। चीरहरण लीला ब्रह्मावरण उपाधि नष्ट हुई तो रास लीला हुई। जीव और ब्रह्म का तादात्म्य हुआ। पूरा बचपन से लेकर और रासलीला तक का उन्होंने एक आध्यात्मिक वो कहानी कथा नहीं थी। इसको ये तो दिमाग में बड़ी मुश्किल में घुसेगा जो अभी तक हम लोग 1.5 पेज सुना। जिस प्रकार वस्त्र देह को ढकता है
उसी प्रकार वासना और अज्ञान आत्मा को ढक देते हैं और परमात्मा को दूर रखते हैं। जब तक अज्ञान और वासना का आच्छादन दूर नहीं हो पाता तब तक शिव से मिलना नहीं हो पाता। वस्तु हरण लीला बुद्धिगत वासना बुद्धिगत अज्ञान को उड़ा ले जाने की लीला है। वासना और अज्ञान रूपी वस्तु प्रभु मिलन में बाधक हैं। इंद्रियों को काम से हटाना सरल है, किंतु बुद्धिगत काम को निकाल बाहर करना बड़ा कठिन है। प्राण और प्रकृति एक साथ जाते हैं। इस प्रकृति पर विजय पाना टेढ़ी खीर है। योगियों का शारीरिक काम तो भाग जाता है, किंतु बौद्धिक काम कई बार ज्यों का त्यों बना रहता है। 70 साल के बाद बुद्धिगत काम ही काम आता है। वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल हो जाने पर, वो तो हम जो सोच रहे भी बात आ गई, वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल हो जाने पर शारीरिक काम तो चला जाता है, किंतु बौद्धिक बना रहता है। वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। ऋषि भी काम के आगे हार मान गए थे, सो उन्होंने काम भावना को श्री कृष्ण अर्पण करके निष्काम होने का विचार किया और गोपी बनकर गोकुल में आ पहुँचे। 60,000 वर्ष विश्वामित्र ने तपस्या की और छोटी सी मेनका स्वर्ग से आई और उसने सब उनका काम धड़ाम कर दिया। अब आ रही है रास लीला। महाप्रभु जी ने दशम स्कंद को गोवर्धन नाथ का हृदय कहा है और रास लीला को प्राण। हृदय में 5 प्राण होते हैं, समझे? हार्ट 5 प्राण होते हुए उसमें रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के 5 प्राण हैं। इसे फल प्रकरण भी कहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पंचाध्यायी निवृत्त धर्म का परम फल है। सुखदेव जी सोचने लगे कि समाज में रास लीला श्रवण के अधिकारी कितने होंगे। जब रास लीला श्रवण, समझिए आप, रास लीला श्रवण के अधिकारी कितने होंगे। रासलीला देखने चले जाओ, सुन लो आप। ना रासलीला कब होगी? ये इतनी चीज़ें बता दी गई जब ये ख़त्म हो जाएंगी आपके शरीर से। बुद्धिगत काम भी जब समाप्त हो जाएगा तभी रासलीला में आप प्रवेश तो बात की चीज़ है। आप रासलीला श्रवण भी नहीं कर सकते हो। तो सुखदेव जी सोचने लगे कि समाज में रासलीला श्रवण के अधिकारी कितने होंगे और जो अधिकारी नहीं होगा वो इस लीला में काम ही देखेगा। श्री राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। उन्होंने सुखदेव जी को ब्रह्म संबंध कराया था। श्री राधा जी की कृपा के बिना रास लीला का गूढ़ तत्व रहस्य समझ पाना आसान नहीं है। सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म में तोता थे और लीला नुकुंज में राधा का नाम रटते हुए उड़ते फिरते थे। उसके राधा नाम के अखंड कीर्तन को सुनकर दयामूर्ति राधा जी वहाँ पधारी। उन्होंने देखा तो एक तोता उनके नाम का जप कर रहा था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और हथेली पर रहकर सहलाते हुए कहा, वत्स कृष्णम वदे राधेति मां वद। राधा ने क्या कहा? कृष्णम वद राधेति मां वद। कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक हैं, उन्हीं के नाम का तू कीर्तन कर। राधेति
महावद राधा इति नाम का मत बोलो। राधा जी इस प्रकार तोते को मंत्र दीक्षा दे रही थी। क्या दे रही थी? कृष्णम वद, कृष्णम वद। राधा जी इस प्रकार तोते को मंत्र दीक्षा दे रही थी कि श्री कृष्ण वहाँ पधारे। वो भी आ गए। श्री राधा जी आदि संयोजका आह्लादिका शक्ति हैं। बिछड़े हुए जीवों को वो श्री कृष्ण से मिला देती हैं। ब्रज की अधेश्वरी देवी श्री राधा जी ही हैं। तभी महात्मा वृंदावन में राधे राधे करते हैं। राधा जी की कृपा होने पर जीव भगवान के दर्शन पा सकता है। उनकी कृपा ही जीव को प्रभु से मिलाती है। हम लोगों को भी स्वामी जी ने कहा बिना किशोरी जी के दर्शन की ना जाना तुम। हम लोग गए। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे। सुभागवत में सुखदेव उवाच लिखने के बदले श्री सुख उवाच लिखा है। श्री का अर्थ है राधा। वाह! श्री सुख में गुरु शिष्य दोनों का नाम समाया हुआ है। भागवत में अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे श्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ब्रह्मा उवाच, सनत कुमार उवाच, व्यास उवाच ऐसा ही लिखा गया है। व्यास के नाम के आगे श्री विशेषण नहीं है। केवल कृष्ण और सुखदेव के नाम के आगे ही श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ है। भगवान कृष्ण राधा जी के हृदयेश्वर हैं और सुखदेव जी कृपा पात्र शिष्य। अतः इन दोनों नाम के आगे श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ है। राधा जी ने श्री कृष्ण को तोता देते हुए कहा, आहा क्या बढ़िया, ये तोता मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अंतरंग में राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर आता है वो है महाप्रभु। उसका नाम प्रकट रूप से कैसे लिया जाए? भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का प्रकट रूप से नाम लिया नहीं है। राधा जी के नाम की भांति किसी गोपी का भी नाम नहीं बताया गया है। सुखदेव जी ने सारी रासलीला की कथा बड़े विवेक से की है। गोपी प्रेम की बातें अधिकतर अप्रकट ही रखी हैं। राजा परीक्षित को 7 ही दिनों में मोक्ष देना है। राधे राधे करने लग जाएं तो सुखदेव जी समाधिस्थ हो जाएंगे, तो राजा का क्या होगा? इसलिए राधे राधे सुखदेव जी ने पूरे में कहीं भागवत में राधे का नाम, किसी गोपी का नाम नहीं लिया है। बातें, कथा और विवरण वियोगावस्था में ही अधिक हो सकते हैं। बातें और कथा विवरण वियोगावस्था में ही हो सकते हैं और पूर्ण संयोगावस्था में नहीं। ये तो काम रहित अंतरंग लीला है। 11 वर्ष के बालक के प्रति काम भाव कैसे जाग सकता है? सपत्नी मत्सर गोपियों में नहीं था। ये साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था। यदि होता तो सुखदेव जी जैसे महायोगी इसका वर्णन नहीं करते। ऐसी कल्पना ही न करो कि गोपी ग्राम की कोई स्त्री है। गोपी तो शुद्ध जीव का ही नाम है। शुद्ध हृदय का भाव, प्रेम भाव ही गोपी है। देहवान भूलकर प्रत्येक इंद्रिय से भक्त रस का पान करने वाला विशुद्ध जीव ही गोपी है।
साधारण जीव गोपी की कथा करने या सुनने का अधिकारी नहीं है। ऊपर नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा गोपियों की चर्चा की गई है। कुछ ज्ञानी ब्रह्म रूप होना चाहते हैं, कुछ गोपियाँ ईश्वर के साथ एक होना नहीं चाहती। एक होंगी तो ईश्वर के रसास्वाद का अनुभव नहीं कर पाएंगी। जीव ईश्वर के साथ एक हो जाए तो उनके रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता। ईश्वर के रस स्वरूप होने के कारण ज्ञानी पुरुष उसमें डूब जाते हैं, फिर भी वे रसात्मकता का अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे ईश्वर से कुछ भिन्न नहीं रहते हैं। ईश्वर से पृथक रहने से ही उनका रसा अनुभव किया जा सकता है। नित्य सिद्धा गोपियाँ वे हैं जो कन्हैया के साथ आई हुई हैं, और साधन सिद्धा गोपियों के कई भेद हैं। पहला है शतरूपा। वेद के मंत्र गोपी बनकर आए हैं। वेदों ने ईश्वर का वर्णन तो अतिशय किया है, फिर भी उन्हें अनुभव नहीं हो पाया है। ईश्वर केवल वाणी का नहीं, ध्यान का विषय है। संसार का विस्मरण हुए बिना ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पाता। तभी तो वेदाभिमानी देव गोकुल में गोपी बनकर आए हैं। और दूसरा है ऋषि रूपा। जीव का सबसे बड़ा शत्रु है काम। सुन लो भैया, ऋषियों ने बहुतेरा प्रयत्न किया, फिर भी वो मर नहीं पाया। तप करने से शरीर और इंद्रियों का काम तो चला जाता है, किंतु मन में बसा हुआ काम, बुद्धिगत काम जाता नहीं है। ब्रह्म संबंध स्थापित किए बिना बुद्धिगत काम बना रहता है। उस काम को कृष्णार्पण करना है। विश्वामित्र और पराशर जैसे शक्तिशाली ऋषि भी काम के आगे झुक गए। सूर्य को तिरोहित करने वाले मुनि काम को दूर ना कर सके। काम मर न पाया तो ऋषि थक हार कर गोपी बनकर गोकुल में आए। वाह, हम श्री कृष्ण को काम अर्पण करके निष्कामी बनेंगे, और जो काम को मार सकता है उसके लिए कृष्ण दूर नहीं है। काम तो अनडग है, वह जीव को आत्मशक्ति को धीरे धीरे मारता है। सात्विक भोजन के बिना वो मर नहीं सकेगा। काम श्री कृष्ण को दूषित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की चिंता करने वाले का काम कुछ नहीं कर सकता, तो स्वयं कृष्ण का तो वो क्या बिगाड़ सकता है। इन्होंने चंदन ये लाइन देखिए, श्री कृष्ण की चिंता करने वाले का काम कुछ नहीं कर सकता, तो स्वयं कृष्ण का तो वह क्या बिगाड़ सकता है। कुछ चिंता। गर्भ संहिता में एक कथा है। एक बार श्रावण मास में रास के समय भगवान श्री कृष्ण बड़े विलम्ब से आए, तो गोपियों ने उनसे कारण पूछा। कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु मुनि दुर्वासा आए हैं, मैं उनके दर्शनार्थ गया था। गोपियों को आश्चर्य हुआ, आपके गुरु? तो कृष्ण ने कहा, हाँ, दुर्वासा मुनि मेरी ब्रह्म विद्या के गुरु हैं। गोपियों ने सोचा, भगवान के गुरु कितने महान होंगे, हम उन्हें भोजन कराएंगी। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु भूख लगने पर दिन में एक ही बार दूर्वा रस पीते हैं,
भोजन नहीं करते, तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो वे आहार करेंगे। गोपियों ने भांति भांति के मिष्ठान बनाए। सोचने लगी कि अब दुर्वासा को बुला लाएं। और मुनि का आश्रम तो यमुना के दूसरी ही तरफ था। बाढ़ आई हुई थी, करें तो क्या करें। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने कहा, यमुना जी से कहना, क्या बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, यमुना जी से कहना कि यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और बाल उपवासी हों तो हमें मार्ग दीजिए। गोपियाँ तो जानती थीं कि कृष्ण दूसरों को परमानंद देने के लिए कीड़ा करते हैं। गोपियाँ अधिकारी थीं। यमुना जी ने मार्ग दिया। गोपियाँ आश्रम में आईं। दुर्वासा से भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ने कहा, वैसे तो खाने की कोई इच्छा नहीं है, फिर तुम्हारी इच्छा ही है तो मेरे मुंह में ग्रास रखती जाओ। ये कथा नहीं मालूम क्या ग्रास रखने की। गोपियों ने जो कुछ खिलाया वह सब कुछ उनके पेट में चला गया। गोपियों ने सोचा कि ऋषि की संतान होगी ही नहीं तो खाते समय याद न आई। उन्होंने दुर्वासा जी से पूछा, आपने भोजन तो भली बात किया है ना। ये लाइन नहीं समझ आ रही। गोपियों ने जो कुछ खिलाया वो सब कुछ उनके पेट में चला गया। गोपियों ने सोचा कि ऋषि की संतान होगी ही नहीं, सो खाते समय याद ना आई। अच्छा, वो संतान होगी नहीं कि उन्होंने खिलाए दो खाते चले जा रहे हैं, ये होगा। उन्होंने दुर्वासा जी से पूछा, आपने भोजन तो भली बात किया है ना। आगे बढ़े। आपने भोजन तो भली बात किया है ना। दुर्वासा, नहीं तो मैं नित्य उपवासी हूँ। यदि मेरी बात जचती नहीं है तो यमुना जी से कहना ये दुर्वासा नित्य उपवासी हों तो मुझे मार्ग दें। मतलब इतना भोजन बना के ले गई थी, सब खाए गए तो बाढ़ आई हुई थी। अरे बाढ़ आई है, कैसे जाएं ऋषि। तो उन्होंने कहा, उनसे कह देना ये दुर्वासा ने भोजन ना किया हो। अरे अब खवाए क्या ही तो कैसे न किया हो। नित्य उपवासी हो, मतलब रोज व्रत रखते हो तो वह मुझे मार्ग दें। बिल्कुल वैसा ही हुआ। गोपियों ने श्री कृष्ण को भी सब कुछ बताया और गुरु शिष्य दोनों बराबर के हैं। इतनी सारी रानियां होते हुए भी कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं और मिष्ठान का ढेर डकार जाने वाले ऋषि दुर्वासा नित्य उपवासी हैं। ये कैसे ब्रह्मचारी हैं और ये कैसा उपवासी। दुर्वासा को किसी भी प्रकार की वासना नहीं थी, इसलिए उनका नाम दुर्वासा था। उन्होंने खाया तो बहुत, किंतु बिल्कुल स्वाद लिए बिना। खाने वाला और खिलाने वाला नारायण है। दुर्वासा की यही ब्रह्म उपासना है। खाने वाला और खाने वाला ब्रह्म ही है। सो उन दुर्वासा की बात सच है कि वे नित्य उपवासी हैं। कृष्ण और दुर्वासा को किसी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति या वासना थी ही नहीं। सब कुछ भोग कर भी वे निष्काम ही थे। श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम का समन्वय कर दिखाया। वे निष्काम ही हैं। निष्काम श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला व्यक्ति स्वयं भी निष्काम हो जाता है। चीरहरण लीला की ऋषि रूपा गोपियाँ 6 वर्ष की कुमारी थीं। उन कुमारिकाओं की इच्छा है कि श्री कृष्ण उनको पति के रूप में मिले। इसमें भाषा तो लौकिक है किंतु रहस्य अलौकिक। जब तक जीव आवरण के अंदर होता है तब तक वो ईश्वर से मिल नहीं पाता। श्री कृष्ण ने सखियों को उपयुक्त समय में मिलने का वचन दिया था। ध्यान रहे कि रास में गोपियों को देह से मिलन
नहीं है। गोपियों ने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। इन गोपियों का स्वरूप अप्राकृतिक चिंतन में आनंद रूप है। पंच महाभूत के शरीर को परमात्मा स्पर्श नहीं करता। भागवत में स्पष्टता कहा है कि रास लीला 5 भौतिक शरीर के त्याग के बाद ही हुई थी, और 5 भौतिक नहीं हैं तो फिर शरीर कैसे है? फिर रास लीला कैसी? किसी को शंका होगी, गोपियों का 5 भौतिक शरीर कैसे छूट गया? श्री कृष्ण का वियोग तो अग्नि है। पति के विरह में जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी जलती है, उसी प्रकार परमात्मा का विरह जीव को जलाता है। प्रभु के विरह के समय जीव का संसार में रममान रहना पाप है। श्री कृष्ण की विरहाग्नि ने गोपियों के 5 भौतिक शरीरों को जला दिया और उनको श्री कृष्ण की भांति अप्राकृतिक रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ। 5 भौतिक शरीर साथ होगा तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। गोपियाँ कृष्ण विरह में जलती हैं। हमारी ये करुणता ही है कि ये जीव भगवान के वियोग के समय सांसारिक वासनाओं से खिलवाड़ करता रहता है। संसार के भोग रोग समान ही हैं। गोपियाँ तो परमानंद रूप से मिलना चाहती हैं और श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से अब उनको तृप्ति नहीं हो पाती। दर्शन में क्या है? दर्शन में द्वैत है। क्यों? दर्शन में दर्शन दृष्टा और दृश्य होता है। गोपियाँ परमात्मा से एक रूप होना चाहती हैं। आगे की कथा कल होगी। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम